पिछले 20-25 दिनों से आप नया जॉब सर्च कर रहे हैं ना? हाँ, मुझे बताइए ना बताइए, लेकिन आप नई जॉब सर्च कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये चल रहा है। भले आप बिजनेस में थे या आप अभी भी जॉब में हैं, लेकिन आप अगर जॉब में नहीं थे तो जॉब नया सर्च कर रहे हैं, और अगर जॉब में हैं तो आप जॉब चेंज करने की बात कर रहे हैं। उतना ही नहीं है, आपको पिछले कुछ महीनों से, रैदर 1-1.5 साल से लाभ तो हुई है काफ़ी धन की, लेकिन अभी का जो पीरियड है ना, उसमें आपके दिमाग में पैसे की लॉटरी के बारे में घूम रहा है, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, इस तरह की थॉट कंसीव कर रही है आपके आपके दिमाग में चल रही है। मिथुन राशि वालों, मिथुन लग्न वालों, दोनों पे ही ये चीज़ें परिभाषित होती हैं, और आप पे 100% एप्लीकेबल है, आप माने ना माने। तो अगर आप इसको आगे समझना चाहते हैं, आइए मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। राहु का जो राहु देव हैं, वो उनका मेष राशि से मीन राशि में परिवर्तन आपके एकादश भाव से दसम भाव में स्थानांतरण, उनका आपके दसम भाव यानी कर्म की भाव होती है, तो उस पे उनका प्रेजेंस, और आपके धन भाव, आपके चतुर्थ भाव, आपके षष्ठम भाव पे उनकी दृष्टि आपके जीवन को ड्रास्टिकली चेंज करने वाली है, ड्रास्टिकली चेंज करने वाली है। आइए आपको मैं 1 बाय 1 करके अब बताता हूं कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पता नहीं ये इस YouTube की भीड़ में ना, हम मिले ना मिले, आप मिले ना मिले फिर से, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि मेरी जो नई वीडियोस हैं वो सीधा इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए, और आप आगे से उसको देख पाएं, समझ पाएं, अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर पाएं। तो देखिए दोस्तों, ये जो राहु देव यहाँ पे हैं, ये आपका लग्न है, या ये आपकी राशि है। यहाँ मिथुन मैंने लिख दिया है, ये 3 नंबर है। 3 नंबर जो राशि है वो मिथुन राशि बोलते हैं उसको। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राहु देव हमेशा उल्टे चलते हैं। ये सूर्य की छाया है, तो जैसे सूर्य की छाया सूर्य जिधर पड़ते हैं उसकी छाया उल्टे साइड पड़ती है। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ होता कि सूर्य देव ऐसे चलते हैं, सारे ग्रह ऐसे चलते हैं, रादर सिर्फ सूर्य देव नहीं, सारे ग्रह ऐसे चलते हैं, और राहु देव और केतु देव ये ऐसे चलते हैं, ये उल्टे चलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की कटान बिंदु बोल रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो करती है, और हमारे दिमाग पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसलिए राहु सबसे खतरनाक ग्रह में भी लोग डरते हैं इनसे भी एक तरीके से। तो क्योंकि ये एक एनर्जी है, काइंड ऑफ एनर्जी है जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्लो करती है, और नॉर्थ पोल ऑब्वियसली राहु को मानते हैं, साउथ पोल केतु को मानते हैं। राहु थोड़ा ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो ही नॉर्थ से साउथ की तरफ करती है, और साउथ में थोड़ी सी स्टैग्नेंसी या थोड़ा आराम हो जाता है। तो दैट इज जो केतु हैं। अब देखिए राहु और केतु में क्या है कि राहु सर है, और केतु जो है वो भगवान ने गला काट दिया था, तो ये केतु जो है वो धड़ है। तो जो सर है और धड़ है, जो सर की इच्छा क्या होती है, खाओ खाओ खाओ, क्योंकि इसके पास में मुंह है, बोलो सुनो, तो ये दिमाग चलाओ, तो ये सारी चीजें राहु के इम्पैक्ट में आती हैं। और राहु मतलब ये इनका इम्पैक्ट आपके जिस घर पे होगा, उस घर से रिलेटेड आप दिमाग चलाएंगे, उस घर से रिलेटेड आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, खाओ खाओ वाली की लाओ 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 वाली। और जो केतु है, क्योंकि राहु का तो अब शरीर रहा नहीं, तो पेट भी नहीं है, लेकिन मुंह तो है, तो आप जो डालते हैं वो जाता कहाँ है, वो तो अंतरिक्ष ही पूरा शरीर है। फिर तो आप डालते जाएं, उसका कहीं खत्म ही नहीं होगा, कहीं जाके जमेगा ही नहीं। तो वो चीजें यहां हो रही हैं एग्जैक्टली। और इससे क्या हो रहा है कि राहु आपके अभी दसम भाव में है, तो बोलते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। आपका राहु अभी दसम भाव में आ गया है, जिससे आपकी जॉब, आपकी जो कर्म है, आपका जो कर्म क्षेत्र है, ऐसे लोग, आपके राशि के लोग ज्यादातर
जो है वो नेता होते हैं, वो पत्रकार होते हैं जिनकी अपनी ओपिनियंस बहुत ज़्यादा बायस्ड नहीं होती और वो हमेशा फायदा की तरफ देखते हैं। और किसी भी बात में अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट, तो आप लेफ्ट में मुझे बताएंगे कि हाँ हाँ लेफ्ट में फायदा है, ये चीज कर सकते हैं, और आप उसमें अपना काम निकाल लेंगे। अगर मैं बोलूं नहीं 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 लेफ्ट नहीं राइट, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ राइट में फायदा है, और आप राइट में मेरे को कन्विंस करके अपना काम निकाल लेंगे। सो अल्टीमेटली ये मिथुन राशि वाले होते हैं, इनका एक स्वभाव है ये कि वो किसी चीज से बायस्ड नहीं होते और अपने काम को बहुत आसानी से बहुत स्मार्टली निकाल लेते हैं। ये राहु के प्रेजेंस में पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। 90% पॉलिटिशियंस आर ड्रिवन बाय राहु ओनली। तो ये ड्रैगन्स हेड बोलते हैं इनको, और ये राहु से उसे ही ड्रिवन होते हैं। और इसका जो फायदा है वो ये है कि अभी आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। अगर आप चुनाव में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने की, तो आप वो कर सकते हैं, संभवतः आप जीत भी जाएं। हालांकि मैं फिर से बोलता हूं, इसके लिए कुंडली में आपके ग्रह और आपकी जो महादशा अंतरदशा है उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर वो है तो यस यू वुड बी अनडिस्प्यूटेड लीडर। ये बातें हैं। अभी कमिंग बैक, अभी मैं अपनी बात पे वापस आता हूं कि आप देखें यहाँ पे कि राहु अब यहाँ इस जगह बैठे हैं दसम भाव में। अब इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, क्योंकि राहु की 3 दृष्टि है, 5, 7 और 9, और एक तो खुद ही बैठे हैं, तो दसम में तो खुद ही बैठे हैं वो, यानी वो तो एक हो गया। तो 1, 5, 7, 9 4 जगहों पे राहु आपका इंपैक्ट डालेगा अभी 1.5 साल तक। ये अक्टूबर से शुरुआत हुई है इसकी, क्योंकि 30 अक्टूबर से राहु इस जगह पे आ गए हैं, और 30 अक्टूबर से पहले भी आपके लाभ भाव में तो वो हमेशा फायदा ही दिया है आपको अभी पिछले 1-1.5 साल से, और अभी ये और बेटर पोजीशन में प्लेस हो गए हैं फॉर्चुनेटली। और अभी ये और 1-1.5 साल, मतलब 1.5 साल, एब्सोल्युटली 1.5 साल तक ये वहां रहेंगे। 1 महीना कम हो गया, लगभग 25 दिन कम हो गए ऐसा। तो इस 1.5 साल में राहु ड्रास्टिक परिवर्तन आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके वैल्यूज में, आपके विचार में, हर चीज में लेके आ जाएंगे। तो आइए मैं आपको अब 1 बाय 1 दिखाता हूं कि राहु ये दसम भाव तो पहले ही हो गया कि ये आपके लिए ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। और कर्म क्षेत्र क्या है, तो द्वादश भाव है, मीन राशि है, और मीन राशि जो है वो विदेश और नेटवर्किंग से रिलेटेड होती है, दूसरों से जान पहचान बढ़ाना और इस तरह के लोग, पॉलिटिक्स। इसलिए मैं बार बार पॉलिटिक्स को हाईलाइट कर रहा हूँ या कम्युनिकेशन को हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसा समझ लें। तो इन चीज़ों में राहु आपकी मदद करेंगे और ये चीज़ें आपके अंदर ग्रो करेंगी अभी। नॉट ओनली दैट, इसके बाद देखें यहाँ से अगर गिनती करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5वां जो हाउस है ये कर्क राशि है, और कर्क चूंकि 4 लिखा है यहाँ पे, तो ये कर्क राशि है। और कर्क राशि में राहु की दृष्टि जो है वो हमेशा ही ये धन को देख रही है, धन भाव को देख रही है। और आपको बताऊं कि राहु इसके कारक हैं, क्योंकि राहु का काम क्या है, ये धन भी देते हैं ना तो लॉटरी के फॉर्म में देते हैं ऑल ऑफ सडन। ऐसा नहीं है कि ये आपको प्लानिंग, ठीक है प्लानिंग तो करा के देंगे, बिकॉज कि ये आपकी जो है वो अचल संपत्ति है, तो ये तो आपको कायदे से देंगे ही सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन बियॉन्ड दैट आपको अचानक से पता चलेगा कि अरे फलां जगह की जमीन बिक रही है, चलो पैसा उसको मैनेज, वो बोला है कि इतना ही पैसा में आपके साथ में कर लेंगे जी, तो बाकी पैसा मैं मैनेज करता हूँ। तो मैंने इस सब तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल ऑफ सडन आपके पास में प्रेजेंट होंगी, और शायद आप उसका फायदा उठा भी लेंगे, जो अभी दिख रही है आने वाले 1.5 साल तक आपके साथ है वो। तो ये, क्योंकि देखिए अभी जो इस परिवर्तन से जो राहु का मेष राशि से मीन राशि में परिवर्तन हुआ है या ट्रांजिट हुई है कह लें, तो इस ट्रांजिट में 4-5 राशि बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिसमें आप भी एक हैं। तो 12 राशियां, लेकिन आप भी एक हैं उनमें से। तो कमिंग बैक कि ये जब यहां से आप देखें कि ये धन भाव को देख रहे हैं, तो आपको ढेर सारा धन देंगे, और ढेर सारा धन के साथ में आपको अच्छी धन प्राप्ति की अपॉर्चुनिटीज देंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है, और कर्म से देंगे। तो
तो ये भी भूल के चलें कि मतलब ऐसी कि अचानक से लॉटरी लग जाएगी। हाँ, लग सकती है, लेकिन उससे बियॉन्ड लॉटरी तो लग सकती है, ऑफ कोर्स लग सकती है, राहु का इम्पैक्ट है, कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल सडनिटी के लॉर्ड हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ भी अचानक से होगा। इसमें कुछ भी प्लान तरीके से होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं होगा, या आपके हिसाब से टाइम लेके हो सकता है, लेकिन ये जब भी होगा ऑल सडन हो जाएगा कि आप खुद सरप्राइज रहेंगे, अरे ऐसा हो गया। नाउ तो धन भाव तो ये हो गया। अभी ये पांचवा हाउस है, अगर छठा और सातवां, क्योंकि सातवें पे इनकी दृष्टि है। अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अब ये सातवें पे इनकी दृष्टि है। तो आप समझें कि सेवेंथ का क्या होता है। इनकी सातवीं दृष्टि है कायदे से, लेकिन ये जो हाउस है आपके लग्न से देखेंगे तो 1 2 3 और 4 आपके लिए चौथी भाव है। ठीक है, तो ये सातवीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, और चौथा भाव मित्र का भाव है इनका, क्योंकि बुध की राशि है ये। ठीक है तो बुध की राशि यहां से बुध यहां के भी लॉर्ड हैं और बुध यहां के भी लॉर्ड हैं, दोनों के मालिक बुध हैं। लग्नेश आपके बुध हैं, या राशि आपके बुध हैं, और वो यहाँ पे भी देख, यहाँ के भी लॉर्ड हैं, यहाँ के भी लॉर्ड हैं। ये जगह जो है ये माता, भवन, भूमि, वाहन, इन सब चीजों का, इसलिए मैंने कहा था कि जमीन का टुकड़ा अचानक से दिख जाए, फ्लैट अचानक से दिख जाए, गाड़ी अचानक से आप डिसाइड कर लें कि यार ये गाड़ी बाई करते हैं चलो, इस तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं। फ्लुक पे वो बाइंग हो जाएगी आपकी, ये सिचुएशन हो सकती है। तो हाँ, अच्छा है, नॉट बैड, ये तो काफी अच्छा है। तो लोग कायदे से मनाते हैं कि मेरे पास में इस तरह की गाड़ी हो, इस तरह का घर हो, और आपको मनाने की जरूरत नहीं, वो आपको अचानक से राहु दे देंगे कि ये ले लो भाई। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी के आने वाले टाइम में। सो बी हैप्पी, दिस इज योर टाइम नाउ। तो इस जगह पे माता, भवन, भूमि, वाहन, इन सब चीजों से आपको फायदा होगा, अल्टीमेटली इनका सुख होगा। ये भी एक खास बात है। कई दफा क्या होता है ना कि हमारी अपनी संपत्ति दूसरा भोग करता है, और अपन फिरते हैं इधर उधर, घूमते फिरते हैं, रेंट पे रहते हैं या कष्ट में रहते हैं। यहाँ पे अभी आपके सीन में क्या है कि हो सकता है दूसरे की संपत्ति आप भोग लें। ये भी संभव है कि मालिक कोई और है, लेकिन आपको उसने दे दिया कि भाई तुम रह लो, तुम यूज करो, ले जाओ मेरी गाड़ी उठा के। इसमें कुछ बड़प्पन नहीं है, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। दिस इज, आगे आते हैं। तो ये 4 चीजें हैं। हाँ, इसके बाद जो 9वीं दृष्टि होती है राहु की, वो आप देखें तो 7वीं दृष्टि यहाँ है, 8वीं और 9वीं, ये घर, ये जो भाव है ये आपका छठा भाव है। यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये छठे भाव। अब छठा भाव क्या, किस चीज का है, वापिस से नौकरी का, धन का, और दुश्मन का। तो इन चीजों का कि ये वापस से वृद्धि करेंगे, क्योंकि इनका मैंने आपको बताया है कि ये जिन जिन चीजों पे देखते हैं उसके ये भाव की वृद्धि करते हैं, और जहां बैठते हैं उस हाउस के तो ये ओनर होते हैं। ये बोलते हैं कि आई एम द लॉर्ड, मैं आपके घर में आ गया। वो क्या होता है, अगर कोई गुंडा, कोई डाकू आ जाए आपके घर में, तो फॉर ए वाइल तो आपको गन पे वो एकदम इमीडिएटली आपसे जो चाहेगा वो करवाएगा, बिकॉज ही इज द लॉर्ड। टेम्पररी सही, लेकिन वो ही इज द लॉर्ड। वो यही इनका हाल है, बिकॉज ये तो राक्षस है, तो राक्षस देव है ये। क्योंकि अमृत पी लिया, स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जिसने समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकली, तो उसको छिप करके देवता बन करके, देवता का स्वरूप धारण करके उसने अमृत पी लिया। भगवान ने जब तक देखा विष्णु भगवान ने, तब तक मैं देखा कि अरे इसने तो पी लिया और ये राक्षस है, और उन्होंने चक्र से काट दिया गला। लेकिन वो तो पी चुका था, वो तो अमर हो चुका था। तो अब वो मरा नहीं, अब रहते वो दो राक्षस हो गए। तो राहु एक हो गया और केतु एक हो गया। सो ये गुंडा है, ये राक्षस है, डोंट टेक अदरवाइज, लेकिन दिस इज द फैक्ट। तो ये क्या करते हैं, ये आपको जिस घर में आके बैठ गए उस घर के बोलते हैं भाई इस घर के तो लॉर्ड हैं, ये घर तो अब मेरे हिसाब से चलेगा। और उस घर में ये बोलते हैं और दो और दो और दो और लेके आओ और दो। अब वो जिस चीज से रिलेटेड हाउस है, अब ये यहाँ आपका जो है वो कर्म से रिलेटेड हाउस है, तो आपसे खूब कर्म करवाएंगे, कठोर श्रम करवाएंगे।
ये भी फैक्ट है। लेकिन ऑल ऑफ सडन भी आपसे काम में उतार देंगे, जल्दी आओ यार, ये काम पड़ा हुआ है, और आपको भाग के जाना पड़ेगा। ऐसे इन सब तरह की सिचुएशंस आपको आपके ब्रेन में आएंगी कि भैया जॉब ही चेंज कर। ये बार बार आएगा कि छोड़ यार, ये जॉब ही बदल लेते हैं। तो जॉब चेंजिंग की एक सेंटीमेंट आ जाएगी, और जॉब मिल भी जाएगा कॉज ऑफ कि ये यहाँ से इस भाव को, छठे हाउस को देख रहे हैं जो जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। तो आपको ढेर सारी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस वक्त में। जी, मेरी बात में विश्वास नहीं है तो आप मेरी बात को याद रखना, और जब मिल जाए तो आके कमेंट डालना, क्योंकि मुझे अपनी बात पे विश्वास है। मुझे पता है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि ये होनी ही होनी है। ये भी एक काइंड ऑफ साइंस है, तो ये तो होएगा ही होएगा बॉस, आप बस देखते रहो। तो कमिंग बैक ऑन माय सेकंड पॉइंट, कि अब देखो ये इस जगह पे देख रहा है, यहाँ पे फॉर्चुनेटली मंगल बैठे हैं। मंगल आपके जो है वो लाभ के और नौकरी के, तो इन दोनों हाउस के मालिक हैं। तो ऑब्वियसली आपको नौकरी का लाभ मिल सकता है, धन का लाभ मिल सकता है, क्योंकि वो मालिक हैं और वो वहां बैठे हैं, साथ में उनके सूर्य हैं। तो ये पीरियड अभी से और 15 दिन का जो पीरियड है ना, ये इन सब चीजों के लिए और भी स्ट्रांग है, बलवान है। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे कॉज ऑफ कि सूर्य बैठे हैं, और सूर्य से राहु का एकदम 36 का आंकड़ा है, एकदम उल्टा। वो सुन नहीं सकते। मंगल से भी वही सीन है उनका, बिकॉज वो राजा, ये राजा मंत्री हैं और ये बिल्कुल उल्टे हैं, ये डाकू हैं। तो राजा मंत्री का डाकू से कोई पटना है क्या? तो इनका वो मैच खाएगा नहीं, मेंटल स्टेट मैच नहीं खाती है इनकी, और ये नुकसान करते हैं इनको, ये भी नुकसान करते हैं इनको। लेकिन अल्टीमेटली आपने सुना होगा कि जो सूर्य ग्रहण लगता है वो क्यों लगता है? राहु ग्रस लेता है। सो राहु इतना पावरफुल है, ठीक है ना, कि वो सूर्य जैसे किंग को भी वो फॉर ए वाइल ढक देता है, थोड़ी देर के लिए छिपा देता है, ठीक है ना। सो कहने का मतलब है कि अभी फिर भी अच्छा सिचुएशन है। फॉर्चुनेटली अभी इस जगह पे बुध भी बैठे हैं, और बुध आपके लॉर्ड भी हैं, बुध आपके मालिक हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के बुध मालिक हैं, तो आपको इसका फायदा मिलेगा, और आपके लिए अच्छी सिचुएशंस अभी तो हैं ही हैं। नॉट ओनली अभी की बात नहीं करें, रेदर ये आने वाले 1.5 साल तक हैं बनी हुई। आप इसको एंजॉय करें। इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन को मैं समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।